तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज कहानी की अगली सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहादुर कहानी की कथा वस्तु या फिर सारांश। ठीक है, बहादुर कहानी की जो कथा वस्तु है या फिर सारांश है, तो इसका यहाँ पर हम वीडियो लेकर आए हैं बेटा। और आपको पिक्चर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इस जो बहादुर कहानी है बेटा, इस बहादुर कहानी का चित्र के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देंगे, एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। गारंटी है बेटा कि 100% आपको कहानी समझ में आएगी। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे, उसके बाद पूरी कहानी को यहाँ पर हम आपको बताएंगे। पहले चित्र के माध्यम से हम सारांश आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेटा हम कथा वस्तु अगर बोले या फिर सारांश बोले तो दोनों चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, कथा वस्तु या सारांश। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं भाई। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर जो है पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए बेटा देखिएगा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो मैं चित्र के माध्यम से थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसमें। देखिए, इसमें क्या होता है बेटा, एक बहादुर नाम का लड़का रहता है। ठीक है, बहादुर नाम का लड़का रहता है, तो उसी के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती है। बहादुर नाम के लड़के के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसमें क्या होता है बेटा, एक निर्मला जी रहती हैं। ठीक है, ये निर्मला है। उसके बाद ये उनका पूरा परिवार है। ठीक है, तो निर्मला और पूरा परिवार जब एक बार कहीं से अपने रिश्तेदारों वगैरह के यहाँ ये लोग जाते हैं, तो देखते हैं भाई कि कैसे इनके रिश्तेदार शानो शौकत से रहते हैं और उनके घरों में तो नौकर पड़े हुए हैं। तो ये भी क्या करती हैं, सोचती हैं कि काश मैं भी अपने घर में एक नौकर रख लूँ। तो बेटा बहादुर नाम का ये एक लड़का होता है। ठीक है, ये बहादुर नाम का एक लड़का होता है और ये नेपाल का रहने वाला होता है। और इसकी उम्र अगर करीब माने तो बहादुर की जो उम्र होती है बेटा, है ना, बहादुर की उम्र जो है लगभग ये मान के चलिए कि अप्रॉक्स 12 या 13 साल के आसपास होती है। और ये कहानी जो है बेटा अमर अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई है कहानी है बेटा ये। इसमें क्या होता है कि बहादुर जो रहता है 12-13 वर्ष का लड़का रहता है, और निर्मला जी जो रहती हैं, तो निर्मला जी क्या करती हैं, इसको अपने घर पे नौकर हायर करती हैं, यानी बोलती हैं कि आप मेरे घर पे आइए और नौकर बन के रहिए। तो निर्मला क्या करती हैं, बहादुर को अपने नौकर के तौर पे रख लेती हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है, पूरा परिवार अब क्या करता है, जो बहादुर होते हैं पहले इसके साथ तो बड़ी शालीनता के साथ बेचारे के साथ पेश आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो पूरा परिवार रहता है निर्मला जी का, तो ये बेटा बहादुर के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगते हैं। तो दुर्व्यवहार यहाँ तक कि कभी कभार तो मारपीट की भी नौबत आ जाती थी। तो बहादुर जब मारा पीटा जाता है तो घर से तंग होकर के चुपके से भाग जाता है। मतलब कि जो निर्मला जी का परिवार था, तो उनके यहाँ से तंग होकर बहादुर चुपके से भाग जाता है। जब बहादुर भाग जाता है तो पूरा उनका जो परिवार रहता है निर्मला जी का बेटा, पूरा परिवार जो होता है निर्मला जी का, तो वो बेटा अब शौक का यानी शानो शौकत का आदी हो चुका था। यानी कि अब ये लोग क्या करते थे, सिर्फ बैठते थे, बैठकर आराम से खाते थे। तो अब इनको बैठकर तो खाना मिलने वाला था नहीं। तो ये लोग बहादुर का जो बहादुर था बेटा, उसके भाग जाने पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा जो है सोचते हैं कि हमने बहुत ही गलत किया। सब पश्चाताप करते हैं कि बेचारा बहादुर इतना छोटा सा लड़का था 12-13 साल का, और वो भाग गया, तो हम लोग उसको कहाँ ढूंढें। ये बेचारे उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं पूरा परिवार मिलकर, लेकिन बहादुर नहीं मिलता। बहादुर चला जाता है, भाग जाता है अपने घर को, बोलता है कि मैं इनकी मारपीट को अब नहीं सहूँगा। ठीक है, तो इसमें जो अमर नाथ जी बताते हैं, अमरकांत जी कहते हैं कि भाई देखिए क्या होता है कि आजकल जो मध्यम वर्गीय परिवार है, तो उसमें किस तरीके से, या फिर उच्च वर्गीय परिवार है तो उसमें किस तरीके से नौकरों का जो है शोषण किया जाता है। हमें इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रहना चाहिए। नौकर भी किसी के घर के मालिक होते हैं, तो हमें बेटा क्या करना चाहिए कि उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा संवेदना बरतनी चाहिए। ठीक है, हमें उनके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना बरतनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से आगे आपको पूरी स्टोरी पढ़कर सुना देते हैं। ठीक है बेटा, साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, लिखा हुआ है कि अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई जो कहानी बहादुर है, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी जो अमरकांत जी द्वारा लिखी गई बहादुर कहानी है, उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारीजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की क्या है, ये कहानी है। लेखक ने यहाँ पर स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। यानी बेटा जो अमरकांत जी थे यहाँ पर, वो ऐसा लिखते हैं कहानी को कि ऐसा लगता है कि वही स्वयं है। मतलब इस कहानी का स्वयं को पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में क्या करी है, यहाँ पर रचना की है। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट से आगे आपको कहानी को समझाते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों, यानी अपने से जो ज़्यादा बड़े होते हैं, संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी जो निर्मला रहती है,
वो स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। लेखक की जो पत्नी निर्मला होती है वो भी स्वयं एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर जो है वो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर बेचारा क्या करता है, शहर चला आता है। यानी कि यहाँ पर अपने से संपन्न जो रिश्तेदार हैं बेटा, उनके घर को नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शानो शौकत को देखकर जो लेखक की पत्नी निर्मला रहती हैं, वो स्वयं भी एक क्या करती हैं, नौकर रखना चाहती हैं। और बहादुर बेचारा नेपाल का 12-13 साल का लड़का है, जो अपने माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी लेखक की पत्नी जो निर्मला है, तो निर्मला के परिवार में ये बहादुर जो है वो नौकर रख लिया जाता है। अब क्या होता है बेटा, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते रहते हैं। निर्मला हो या उसका परिवार हो, तो स्टार्टिंग डेज में बेटा बहादुर के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, उसके प्रति कठोर हो जाते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है। कौन बेटा, बहादुर। यानी बहादुर जो होता है वो घर का सारा कार्य करता है। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मीन्स कि बेटा जो बहादुर होता है पहले तो घर का सारा काम करता रहता है बेचारा, परंतु उसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से क्या होता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। उसका बेटा क्या किया जाता है, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। मीन्स कि चोरी का उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि तुमने चोरी करी है, और उसको फिर अपमानित किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। ठीक है बेटा। और अंत में क्या होता है, जो बहादुर होता है बेटा वो घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, बहादुर बेचारा परेशान होकर घर छोड़कर अब इनका चला गया है। तो अब क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। तो बहादुर का जो घर छोड़कर चला जाता है बेटा, तो परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है बेटा, जो बहादुर होता है उसकी उपयोगिता को देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। यानी अभी तक जो बहादुर था वही सभी के घर का कार्य कर रहा था, घर के सभी सदस्य जितने थे तो वो सबका कार्य करता था, तो घर के लोग क्या थे, आराम के आदी हो चुके थे। तो बहादुर के घर छोड़कर जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप मतलब बेटा अगर आपने किसी कोई पाप कर दिया हो तो आपको पछतावा हो अपने पाप पर, तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, बहादुर घर छोड़ जाने पर पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। ठीक है, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि बेटा जो बहादुर होता है तो उसकी मतलब पछताते हैं कि भाई बहुत गलत हो गया, लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जब भाई चिड़िया पूरा दाना ही चुग के चली गई है तो क्या वापस थोड़ी ना आएगा वो चीज़ें। तो कवि कहता है यहाँ पर कि बहादुर कितना सहनशील और अच्छा लड़का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जो बेटा बहादुर लड़का था तो पहले तो सब चीज़ों को बर्दाश्त करता है, ठीक है, सहनशील बनना चाहता है कि भाई चलिए हो गया जो होना था, ठीक है, परेशान करता है, मैं रहूँगा इसी घर में, सहनशील रहता है। और साथ ही साथ बेटा स्वाभिमान, तो स्वाभिमान शब्द का अगर अर्थ आप समझें, जैसे किसी ने आपको इंसल्ट कर दी, कोई आपकी बेइज्जती कर दी, तो बेटा आप उसको सहें, यानी बेइज्जती को अगर आपने गलत नहीं किया है तो आप गलत को सुनेंगे नहीं, सहेंगे नहीं। ईगो जिसको बोलते हैं वही भाषा आप में स्वाभिमान कहलाती है। इसकी भावना बेटा कूट कूट कर भरी हुई है। इसके बाद इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। मतलब बहादुर जो ऐसा लड़का था, इसके चरित्र के कारण यह कहानी क्या है, हमें अत्यंत प्रिय है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि मैंने जो आपको बहादुर कहानी समझाई है ये बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। तो बहादुर कहानी बेटा आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।